सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, दिन की शुरुआत में ही सबसे बढ़िया है। हिमाचल प्रदेश से के शिमला से ये कुंडली आई है। संजय ठाकुर, इन्होंने पूछा है कौन सा काम करूं और कौन सा काम करना सही रहेगा। एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली में अगर दशम स्थान और जन्म कुंडली के किसी भी स्थान में अगर ग्रहण लग जाए ना, तो पक्की बात है, मैंने ये बात आजमा करके देखी है कि उस क्षेत्र को ग्रहण लग जाता है। जैसे इनकी कुंडली में देखिए, ये दशम स्थान को ग्रहण लगा और दशम स्थान के अधिपति नीच के हैं विदेश भाव में। बाहर निकल जाओ और नहीं तो फिर किसी प्राइवेट नौकरी में काम कर लो, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न, नवमांश और दशमांश, ये सारी स्थितियां कर्म क्षेत्र को लेकर के कमजोर हो रही हैं। दशमांश कुंडली में भी लग्न का अधिपति मंगल बनता है, वो जा करके प्रतियोगिता कर रहा है, कमजोरी की ये पहचान होती है। उसके बाद आपकी कुंडली में आप अगर कोई काम करना भी चाहो तो सबसे बढ़िया 3 क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं, या 3 प्लैनेट जिसके संबंध से जोड़ करके अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हो, जिसके साथ जोड़ करके, और वो है शुक्र, दूसरा राहु और तीसरा केतु। अगर आप इनसे जुड़ करके अगर कोई भी काम करोगे ना तो ठीक आगे बढ़ जाओगे। राहु का काम दलाली का होता है, धोखाधड़ी का होता है, एजेंट, ब्रोकर, शेयर ब्रोकर, इन सब चीजों का काम राहु कराते हैं। राहु पेट्रोल डीजल का काम भी करवाते हैं। राहु ऐसे कई काम कराते हैं। आपको उस पर मेरा कार्यक्रम मिल जाएगा, मैंने उस पर कार्यक्रम बना रखा है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात बता दूं, आपकी कुंडली में लग्न बहुत अच्छा बना हुआ है, लग्न के अधिपति लग्न में है। नवमांश कुंडली में भी जरा विचार करिए तो ये शुक्र की उच्च राशि का निर्माण यहां हो रहा है, और शुक्र यहां के अधिपति होकर के नीच के यहां लग्न के अधिपति होकर के यहां नीच के हो रहे हैं। मतलब ये ग्रह थोड़ा बदल जरूर रहा है कमजोरी की तरफ, इस वजह से भी कुंडली थोड़ी सी कमजोर हो रही है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे चंद्रमा और केतु का ग्रहण इस क्षेत्र को कमजोर कर रहा है। दूसरी बात है, गुरु यहां बैठे तो हैं पर अकेले, और वो अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं, और जन्म कुंडली में वो अष्टम के अधिपति होकर के लाभ में बैठ करके अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण व्यक्ति के पराक्रम को कमजोर भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उसको नुकसान भी दे रहे हैं। पर गुरु बुध को देख रहे हैं, जो बुध चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, और वो चंद्रमा आपकी कुंडली में खुद का व्यवसाय भी करवाता हुआ दिख रहा है, पर काम जो वही करना है जो राहु केतु और शुक्र से संबंधित हो, क्योंकि ये चंद्रमा और केतु दोनों सतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं। यहां ये शनि जो बैठे हैं वो भी आपकी कुंडली में केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, और साथ ही साथ शुक्र से आप प्रभावित हो। फैब्रिक का काम कर सकते हो, आप कपड़ों से संबंधित कारोबार कर सकते हो। चंद्रमा और शुक्र का संबंध आपकी कुंडली में अच्छा बन रहा है, इस वजह से मिठाई की दुकान भी कर सकते हो, डेयरी का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर ये सब करने से पहले आपको 1-2 साल का इंतजार भी कर लेना चाहिए केतु के आने का। अभी आपकी कुंडली में गुरु में केतु आएंगे 2023 में, 2023 के आरंभ में, उस समय का थोड़ा इंतजार। तब तक के लिए आप कहीं प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हो, या पिता के साथ कोई भी काम बैठ करके कर सकते हो। प्राइवेट नौकरी या पिता के साथ जोड़ करके अपने आप को शामिल करिए। राजनीति का लाभ भी मिलता है, अनुभव प्राप्त करने का दौर चल रहा है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति ये इकट्ठा होकर के आपकी कुंडली में अभी एक्टिव हैं। नवमांश कुंडली या फिर जन्म कुंडली में अगर धन भाव की स्थिति देखता हूं तो मंगल और सूर्य वहां पे बैठे हैं, जहां का अधिपति धन की स्थिति दिखा रहा है, क्योंकि धन का अधिपति होकर के शुभ ग्रह की राशि में बैठा है। व्यक्ति झूठा नहीं है और गंभीर भी है। सूर्य और मंगल जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में व्यक्ति को इमोशनली धन खर्च करने वाला बना रहे हैं, और सूर्य धन भाव में जब बैठा हो तो थोड़ी सी धन की स्थिति कमजोर करता है। और वैसे भी आपकी कुंडली में वो भाव जहां का अधिपति बुध बनता है, वो जन्म कुंडली में जहां बैठा उसका अधिपति केतु के साथ ग्रहण में जाने के कारण आपके पराक्रम का परिणाम नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टमेश जो लाभ भाव में भी बैठा है, लाभेश होकर के उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये कमजोरी का कारण है। वो मृत्यु को ले जाकर के उससे मृत्यु का भेंट करा देता है। दूसरी बात है, यहां राहु कष्ट का कारण बनता है, यहां नहीं बैठना था इसको, ये गलत बैठ गया है। उसके बाद यहां पे चंद्रमा केतु यहां भी ग्रहण में है। जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली के दशम स्थान में हर जगह से ग्रहण का प्रभाव, मैंने ये बात कही थी शुरुआत में, ये इसी वजह से आपको न तो कोई चीज दिखती है पर वो दिखने लगेगी। पर कब? जाओ मंदिर, भगवान के पास जाकर के माथा पटकिए, रक्त ना बहाना बस, पर अपनी पगड़ी उठा करके उनके शरण में रख दो, तुरंत सामने से सारी चीजें दिखने लगेंगी। और जो सामने से चीजें धुंधली धुंधली सी दिख रही हैं ना, वो क्लियर हो जाएंगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाओगे, आप साफ हो जाओगे। खुल करके बोलता हूं, ग्रहण लगा है तो ग्रहण तो लगा है, और कैरियर भाव में हर जगह ग्रहण लगा है, तो इस वजह से आपका कैरियर ग्रोथ नहीं कर रहा है, मुश्किलें आ रही हैं। दूसरी बात है, यहां शनि राहु और यहां पे राहु, ये खराब,
यहाँ पे शनि राहु को नहीं था बैठना। यहाँ के अधिपति बुध जो है वो जाकर के देखिए मंगल के साथ बैठे हैं, ये ठीक है, पर व्यक्ति को बाहर निकलना भी बनता है। बाहर निकलिए या विदेश चले जाइए, गुरु में केतु आ रहे हैं, बाहर निकल जाओ, ये काम कर सकते हो। दूसरी बात है शुक्र नीच के हो रहे हैं, दैनिक आय की कमजोरी हो रही है। यहाँ पे सूर्य जो है वो वृषभ राशि के बैठे हैं, ये ठीक होंगे, संतुलित बनाएंगे, संतुलन में रखेंगे। व्यक्ति के दाम्पत्य में जुड़ने के बाद स्थितियां ठीक हो रही हैं, पर कुंडली मिलाए बिना विवाह ना करना, क्योंकि यहाँ पे शनि राहु का संबंध बन रहा है। मैंने कई बार ऐसी कुंडलियां देखी हैं, हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे गुरु पे भी पड़ रही है, तो व्यक्ति को कई बार जो होता है वो रोग में भी रखते हैं, आलस्य की अधिकता दिखती है, पर बिना कुंडली मिलाए विवाह ना करिएगा। क्लियर है। 2022 के बाद कुछ अच्छी स्थितियों को आते हुए आपके जीवन में देख रहा हूं। राहु, केतु और शुक्र, ये 3 क्षेत्रों से संबंधित आप काम कर सकते हो। उत्तर मिल गया या बाकी है? आपकी कुंडली का भाव जो भाग्य का है, उसका कारक ग्रह जन्म कुंडली में स्वग्रही है, कारक ठीक है। भाग्य का अधिपति शनि जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं, इस वजह से भाग्य का लाभ कमजोर मिल रहा है। मतलब 3 अंक मिलना था, 3 में 1 तो मिला, लेकिन भाग्य का कारक चूंकि अकेले बैठा है, इस वजह से उसका कमजोर होना, भाग्येश का कमजोर होना। यहां के अधिपति मंगल का जन्म कुंडली में जाकर के धन भाव में जाना, व्ययेश बैठे हैं, इस वजह से धन सही से ला नहीं रहे हैं। सूर्य तो वैसे भी कमजोर करते हैं। और दूसरी बात के बाद तीसरी बात यह है कि यहां की जो स्थिति बनती है, वहां पे देखिए बुध की दृष्टि पड़ रही है, जो कि धन का अधिपति है। भाग्य में धन का सुख है, पर मेहनत करने के बाद, पक्की बात है। ये स्थिति है आपकी कुंडली की, बिना मिलाए विवाह नहीं। आपकी कुंडली जो है वो द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं। वाणी को कमजोर मत होने दीजिए, गाली गलौज, बुरे तरीके से प्रभावित होकर के किसी को बोल देना, ये सब चीज ठीक नहीं है। आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है। मंदिर जाइए, किसी मंदिर को प्रत्येक दिन धोने का काम उठा लो और तुरंत ठीक हो जाओगे आप। परमात्मा के पास जाइए, उसके ऊपर भरोसा रख करके मंत्र का जप करिए। ऐसी स्थिति में आपको देवगुरु बृहस्पति के पास या देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। सूर्य देव को नमस्कार कर लेना चाहिए, वो साक्षात पाराब्रह्म परमेश्वर हैं, उनकी आराधना करिए। बगल में एम्बुलेंस भी जा रही है, कोरोना काल बढ़ रहा है। अब नमस्कार करता हूं।